अंग्रेजी बोलने के लिए बेहद ज़रूरी इंग्लिश वर्ड्स। अब हमें अंग्रेजी बोलना है तो बेसिक नॉलेज की तो ज़रूरत हमेशा पड़ती है। किसी भी पेड़ को ग्रो करने के लिए उसके रूट को स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, ये तो हम सब जानते हैं। उसी तरह से इंग्लिश बोलने के लिए बेसिक नॉलेज की ज़रूरत हमेशा पड़ती है, बेसिक इंग्लिश वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आज के इस वीडियो में मैं कुछ ऐसा ही आपको बताने वाली हूँ। आप काफ़ी कुछ नया सीखने वाले हैं, काफ़ी कुछ आपकी प्रैक्टिस होने वाली है, तो वीडियो में एंड तक बने रहे। आज हम सीखने वाले हैं हैव, हैज़ और हैड के बारे में। हैज़ और हैव का यूज़ हम कब करते हैं? प्रेजेंट में करते हैं। कब? जब कुछ पास रखने की बात करते हैं। जैसे कि मेरे पास एक कार है, रोहन के पास एक बाइक है, तुम्हारे पास एक लैपटॉप है, तो आपके पास कुछ है, ऐसा हम बोल रहे हैं ना, उसके लिए हम हैज या फिर हैव का यूज करते हैं। हैज और हैव बहुत ही सिमिलर है, लेकिन कुछ डिफरेंस है जो हम अभी आगे देखने वाले हैं। और हैज और हैव का यूज हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी करते हैं। कैसे करते हैं, कब करते हैं, किस तरह से करते हैं, वो सब मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। और जो हैड है वो भी सिमिलर है, लेकिन बहुत सारे इसके डिफरेंसेस भी है, वो भी मैं आप बताने वाली हूँ। हैड का यूज हम प्रेजेंट में नहीं, सिर्फ और सिर्फ पास्ट में करेंगे। हैज और हैव का यूज हम प्रेजेंट में करेंगे, लेकिन हैड का यूज हम पास्ट में करेंगे, जब कोई चीज पास होने की बात करेंगे। ये तो सिमिलर है। प्रेजेंट में हम हैज हैव का यूज करेंगे तो भी उसमें पास रहने की बात करेंगे, और हैड का यूज पास्ट में करेंगे, वो भी कोई चीज आपके पास है तो। ऐसे बोलते हैं ना, रोहन के पास एक बाइक था, मेरे पास एक लैपटॉप था, पास्ट में बोल देंगे तो उसमें हैड का यूज करेंगे। और हैड का यूज हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं। हेल्पिंग वर्ब वो होते हैं जो किसी भी सेंटेंस को फ्रेम करने में हेल्प करते हैं। अब हेल्प करते हैं इसीलिए हम उन्हें हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, यानी कि सहायक क्रिया। तो चलिए आज हम यही हैज, हैव और हैड के काफी सारे यूजेस को देखने वाले हैं। कुछ यूजेस सिमिलर है, कुछ यूजेस बहुत ही डिफरेंट है, वो हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। सबसे पहले हैज, हैव का यूज हम देखेंगे। पास रखना, कोई चीज पास आपके पास है, वो चीज हम आज हैज और हैव के जरिए जानने वाले हैं। ये हैज और हैव प्रेजेंट के लिए यूज होता है, ये भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। अभी पहले हम हैव का यूज को देखेंगे, देन हम हैज का यूज को देखेंगे। तो हैव का यूज हम सिर्फ आई, यू, वी और दे के सब्जेक्ट के साथ ही कर सकते हैं। क्या क्या सब्जेक्ट है? आई, यू, वी और दे। बस यही 4 सब्जेक्ट के साथ ही आप हैव का यूज कर सकते हैं, और किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप हैव का यूज नहीं कर सकते। जैसे कि आपको कहना हो यू हैव अ बुक, आपके पास एक बुक है, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है? यू हमारा सब्जेक्ट है, और हैव क्या है? हैव हम कुछ पास रहने की बात करें ना, कि तुम्हारे पास एक किताब है। अगर मैंने आपको बोल दिया कि आपके पास किताब है, तुम्हारे पास किताब है, इसके लिए हम क्या बोलेंगे? यू हैव अ बुक। क्योंकि पास रखने के लिए अभी तो हम लोगों ने जाना हैज या हैव का यूज करेंगे, लेकिन यू के साथ हमेशा हैव का यूज होता है, इसीलिए हम यू के साथ हैव का यूज किए। और एक बोल रहे हैं ना, एक के लिए ए और किताब यानी कि बुक। यू हैव अ बुक, आपके पास एक किताब है या फिर तुम्हारे पास एक किताब है। दे हैव अ बुक, दे यानी कि क्या हो गया? उनके के साथ यानी कि दे के साथ भी हम हैव का यूज करेंगे। दे हैव अ बुक, उनके पास एक किताब है। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। वी हैव अ स्कूटर, हम लोग के पास एक स्कूटर है। तो यहाँ पे सिर्फ आप ये 4 सब्जेक्ट का यूज ही सिर्फ हैव के साथ कर सकते हैं। अगर यहाँ पर ही, सी, इट रहा तो आप वहाँ पर हैव का यूज नहीं कर सकते, ये आपको याद रखना होगा। हैव का यूज सिर्फ और सिर्फ आई, यू, वी और दे के साथ ही होता है। तो ये तो हम लोगों ने हैव का यूज कुछ चीज पास होने की बात करेंगे तब हम इसका यूज कर सकते हैं। और हैज का यूज हम ही, सी, इट या फिर किसी के नाम के साथ करेंगे। हैव का यूज हम आई, वी, दे और यू के साथ करते थे, और हैज का यूज जो बाकी सब्जेक्ट सिंगुलर बच जाता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, उसके साथ हम हैज का यूज करते हैं। ये हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा है। जैसे मैंने कहा ही हैज अ बुक, उसके पास एक किताब है। अगर मैंने यहाँ उसके ना बोलकर आपके बोला होता तो मैं क्या बोलती? यू हैव अ बुक बोलती, क्योंकि आपके पास जब बोल रही हो तो यू के साथ तो हैव का यूज होता है, तो यू हैव अ बुक बोलती। लेकिन यहाँ पे मैं बोल रही हूँ उसके पास एक किताब है, उसके यानी कि कोई लड़का हो गया, तो हम बोल रहे ही हैज अ बुक। इट हैज अ ब्लैक कवर, इसका काला कवर है।
मतलब कोई वस्तु है, वस्तु की बात करते हैं तब तो हम इट का यूज करते हैं और इट के साथ हमारा हैज का यूज होगा, ये तो हम लोगों ने जाना। तो इट हैज अ ब्लैक कवर, इसका कवर काला है। मोना हैज अ लैपटॉप, मोना के पास एक लैपटॉप है। मोना एक लड़की हो गई और लड़की किसी का नाम के साथ भी तो हैज का यूज करना है, तो मोना लड़की का नाम हो गया तो हम बोलेंगे मोना हैज अ लैपटॉप। उसके पास एक अलमारी है, उसके, मान लीजिए उसके हम लड़की की बात कर रहे हैं तो लड़की के लिए तो हम सी का यूज करेंगे, अगर लड़के की बात करते तो ही का यूज करते। तो उसके पास एक अलमारी है, सी हैज अ अलमीरा। तो इस तरह से आप ही, सी, इट या फिर किसी भी नाम के साथ हैज का यूज करेंगे। आई, वी, दे और यू के साथ आप हैव का यूज करेंगे। ये हम कब यूज करेंगे? प्रेजेंट में यूज करेंगे। और कब? जब हम पास होने की बात करेंगे कि आपके पास ये है, आपके पास वो है, इस तरह के सेंटेंसेस में हम हैज या फिर हैव का यूज करेंगे। ये हो गया क्लियर। हैज हैव का यूज पास होने के सेंस में करेंगे। अब हैज और हैव का यूज हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी देख लेते हैं। हैज हैव का यूज हम डिफरेंट सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं। तो सभी को जान लेना बहुत ही जरूरी हो जाता है क्योंकि हमें जल्दी से इंग्लिश सीखना है, उसके लिए तो हमें जल्दी से सीखना पड़ेगा। तो हैज हैव का यूज हम हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया के रूप में कैसे करेंगे? हैज हैव का यूज वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ होगा। कब? जब हम बोलेंगे चुका हूं, चुके हैं, चुके हैं। टेंस में हम लोगों ने सीखा है ना, वह खा चुका है, वह खेल चुका है, वह गाना गा चुका है। तो इस तरह की कोई काम कंप्लीट कर चुका है, तो उस वाले सेंस में हम हैज और हैव का यूज क्या चीज के साथ करते हैं? वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ करते हैं। तो पहले हम हैज को ना जानकर हैव को जानते हैं। हैव का यूज वैसे ही सेम रहेगा, आई, यू, वी और दे के साथ यूज होगा। आई हैव इटन, मैं खा चुका हूँ। आई हम लोग का सब्जेक्ट है, इसलिए हैव का यूज हम लोगों ने किया। और यहाँ पर देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हुआ। हम लोगों ने तो यहाँ देखा जब चुका है, कोई काम कंप्लीट कर चुका है। टेंस में हम लोगों ने सीखा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कि उसमें हम हैज हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो हम बोलेंगे आई हैव इटन, मैं खा चुका हूँ। यू हैव गॉन, आप जा चुके हैं या फिर तुम जा चुके हो। यू हैव गॉन। वी हैव लॉस्ट, हम खो चुके हैं। दे हैव कम, वे लोग आ चुके हैं। अब ये कम को देखकर आप इसे फर्स्ट फॉर्म ना समझिए, ये थर्ड फॉर्म है क्योंकि कम का थर्ड फॉर्म भी कम रहता है। कम, कैम, कम। तो यहाँ पे हम लोगों ने वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज किया। आप इसे फर्स्ट फॉर्म ना समझे। दे हैव कम, वे लोग आ चुके हैं। तो जब भी आपके सेंटेंस में हैज हैव के साथ डायरेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म दे दे तो आप समझ जाइएगा ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंसेस है, जिसमें आपका सेंटेंस रहेगा चुका हूं, चुके हैं, चुके हैं। इस तरह के सेंटेंसेस आपके रहेंगे, उस पे हैज हैव का यूज आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में करना है। अब है हैज का यूज हम ही, सी, इट या फिर किसी के नेम के साथ करेंगे जब हमारा सेंटेंस चुका हूं, चुके हैं या चुके हैं सेम रहेगा। बस अभी हम लोगों ने हैव के बारे में सीखा, यहाँ पर हम हैज के बारे में सीखेंगे। सी हैज ईटन, वह खा चुकी है। सी क्या? एक लड़की है, लड़की की बात कर रहे हैं। यहाँ पर सी के साथ क्या लगाना है? हैज का यूज करना है और वर्ब का थर्ड फॉर्म तो हमें लगाना है। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म इटन हम लोगों ने लगा दिया। सी हैज इटन, वह खा चुकी है। ही हैज गॉन, वह जा चुका है। मोना हैज लॉस्ट, मोना खो चुकी है। मोना एक लड़की का नाम है और नाम के साथ हैज का यूज तो करना है। मोना हैज लॉस्ट, मोना खो चुकी है। रवि हैज कम, रवि आ चुका है। तो हमारा ही, सी, इट या फिर किसी का नाम दिया हो और डायरेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया हो तो हमें समझ जाना है कि वो प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंसेस है, जिसमें चुका हूं, चुके हैं, चुकी है वाले सेंटेंसेस आएंगे। उसमें हैज हैव का यूज आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में करना है। हो गए क्लियर? हैज हैव का यूज हम लोगों ने अभी प्रेजेंट में कोई चीज पास होने की बात करेंगे तो यूज करेंगे, और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी हम हैज हैव का यूज कर सकते हैं जब हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म हमें देना हो। और भी है हैज हैव का यूज हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में कर सकते हैं, वो भी हम देख रहे हैं। जब हम हैव के साथ विल लगा देते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देते हैं तो हमारे हिंदी वाले सेंटेंसेस के लास्ट में चुका हूंगा, चुके होंगे या चुकी होगी वाले सेंटेंसेस आते हैं। जैसे फ्यूचर में हम बोलते हैं ना, वह खा चुकी होगी, मैं जा चुका हूंगा, मैं खेल चुका हूंगा। इस तरह के फ्यूचर में वो काम कंप्लीट कर चुका हूंगा तो उसमें हम विल हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंसेस है। इस विल हैव का यूज हम सभी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं।
आई यू वी दे ही सी इट या फिर किसी का नाम, जो भी राम मोहन रीता गीता जो भी नाम हो सभी के साथ हम विल हैव का यूज कर सकते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पहचानना नहीं है कि किसके साथ हैज लगाना है किसके साथ हैव लगाना है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम विल हैव का यूज सभी सब्जेक्ट के साथ आसानी से कर सकते हैं। जैसे यू विल हैव इटन, आप खा चुके होंगे। यहाँ पे देखिए यू हमारा सब्जेक्ट है, हमें क्या लगाना है, विल हैव लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि हम चुके होंगे की बात कर रहे हैं, हम फ्यूचर परफेक्ट की बात कर रहे हैं कि हम फ्यूचर में वो काम कंप्लीट कर चुके होंगे, इसीलिए हम यू के साथ विल हैव का यूज किए। और खाना हमारा ईट होता है, लेकिन यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है क्योंकि परफेक्ट का कोई सा भी हो, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है। तो वहां हम लोगों ने इटन लगा दिया। यू विल हैव इटन, आप खा चुके होंगे। आई विल हैव गॉन, मैं जा चुका हूँगा। वी विल हैव गॉन, हम जा चुके होंगे। रवि विल हैव कम, रवि आ चुका होगा। तो इस तरह के सेंटेंस जब आप फ्यूचर में कोई काम कंप्लीट कर चुके होंगे तो वहां विल हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। अब हैज हैव का रूप हेल्पिंग वर्ब के रूप में और एक जगह करते हैं। कहाँ करते हैं? जब हमें हैज हैव के साथ बिन लगाना होता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है। कौन सा सेंटेंस है? आप जानते होंगे, मैंने टेंस में आपको काफी बार बताया है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे तब हम उसमें हैज हैव के साथ बिन लगा देंगे और वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा देंगे। इस तरह के सेंटेंसेस में जब हम टाइम बताते हैं ना कि 2 घंटे या फिर सुबह से कब शुरू हुआ और अभी तक कंटिन्यू चल रहा है, वैसे सेंटेंसेस में हम हैज हैव के साथ बिन लगाते हैं और वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाते हैं। ये तो हम लोगों ने टेंस में बहुत बार सीखा है। कैसे सेंटेंसेस आते हैं? ता रहा हूं, ते रहे हैं, ती रही है, मतलब वो खेलता आ रहा है, मैं खेलती जा रही हूं। इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं। हैव बीन का यूज हम आई यू वी दे के साथ करेंगे और हैज बीन का यूज हम ही सी इट या फिर किसी के नाम के साथ करेंगे। ये आप जानते हैं क्योंकि ये हम लोग बार बार पढ़ते आ रहे हैं। जैसे यू हैव बीन ईटिंग, आप खाते आ रहे हैं, मतलब आप कब से खा रहे हैं? मान लीजिए आप दोपहर से खाते आ रहे हैं, इस तरह से हम लोगों ने बोल दिया तो वो क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस हो गया। यू हैव बीन ईटिंग, आप खाते आ रहे हैं। वी हैव बीन स्लीपिंग, हम सोते आ रहे हैं। ही हैज बीन ईटिंग, वह खाते आ रहा है। सी हैज बीन ईटिंग, वह खाते आ रही है। तो इस तरह के सेंटेंस जब कोई काम कब शुरू हुआ और अभी तक कंटिन्यू चल रहा है, ऐसे सेंटेंसेस में हम हैज हैव के साथ बिन तो लगाते हैं, वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाते हैं और हैज हैव का यूज हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं। तो ये भी क्लियर हो गया कि हैज हैव का यूज हेल्पिंग वर्ब के रूप में बहुत ही अलग अलग तरीके से होता है, जो हमें अच्छे से याद रखने होंगे। अब इसी के साथ हैज हैव का यूज तो हम लोगों ने सीख लिया। अब इतना ही हैज हैव का यूज एक तो हम पास रखने वाले सेंस में कैसे करेंगे ये भी मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया, और हैज हैव का यूज हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिफरेंट तरीके से कैसे करेंगे वो भी मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया। आई होप आपको समझ में भी आया होगा। आप हर स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप जब भी फ्री हो इसे अच्छे से एकदम अच्छे से वॉच कीजिएगा, अच्छे से देखिएगा, अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, मन लगा के आपको जरूर समझ में आएगा। ये जो है ना बहुत ही बेसिक होते हैं, इसे जरूरी होता है याद करना। अगर हम इसे याद कर लेते हैं तो हम कोई भी सेंटेंस को आसानी से फ्रेम कर सकते हैं, इंग्लिश बोल सकते हैं। तो ये जरूरी है हमें सीखना। तो चलिए प्रेजेंट के लिए तो हम लोगों ने सीख लिया, हैज हैव तो हम लोगों ने सीख लिया, बचा क्या है हमारा? हैड बच गया। तो चलिए हैड को भी सीखते हैं। फटाफट आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि आपको ऐसे ही वीडियोस हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। हैड का यूज हम रखना या पास होने के सेंस में तो जरूर करेंगे। हैज हैव का यूज तो भी हम पास रखने वाले सेंस में किए थे, इसमें भी करेंगे, लेकिन क्या डिफरेंट है? इसमें हम पास्ट में करेंगे और हैज हैव का यूज हम प्रेजेंट में करेंगे। बस यही डिफरेंस है, यही आपको समझना है। हैज हैव का यूज हम प्रेजेंट में कोई चीज पास रखने के सेंस में करेंगे और हैड का यूज हम पास्ट में कोई चीज पास रखना था के सेंस में करेंगे। हैड का यूज आप सभी तरह के सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं, आई यू वी दे ही शी इट या फिर किसी का नाम, सभी सब्जेक्ट के साथ हैड एडजस्ट हो जाता है, उसे कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे आपको कहनी हो वी हैड अ कार, आपको इंग्लिश वाले सेंटेंसेस मिल गए वी हैड अ कार। अब आप सोचने लगे, आपने नहीं पढ़ा है कि हैड का मतलब क्या होता है,
तो आप तो जरूर सोच में पड़ जाएंगे कि भाई इसका हिंदी क्या होगा। तो बहुत आसान है, क्या होगा, हमारे पास एक कार था, पास्ट में था, हमारे पास एक कार था। वी का मतलब क्या होता है, हमारे, हम, यही तो हम बोलते हैं, वी का मतलब हमारे या हम। और हैड का मतलब पास था, पास्ट में कोई चीज पास था, तो हम बोल रहे हैं ना पास। क्या एक, ए यानी कि एक, क्या था, कार था ना, कार था, हमारे पास एक कार था। ही हैड अ कार, उसके पास एक कार था। सी हैड अ कार, उसके पास एक कार था। ही हम यूज करेंगे मेल के लिए यानी कि पुल्लिंग के लिए, और सी यूज करेंगे स्त्रीलिंग के लिए यानी कि फीमेल के लिए। ये आपको याद रखनी है। मोहन हैड अ कार, मोहन के पास एक कार था। इस तरह के आप बहुत सारे सेंटेंसेस खुद से फ्रेम कीजिए, मेरे साथ बोलते रहिए, फ्रेम कीजिए। आप स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद खुद से सेंटेंसेस, अलग अलग डिफरेंट सेंटेंसेस बनाइएगा और उसे सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई कीजिएगा। आपको कोई भी डाउट हुई तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। अब हैड का यूज पास रखने के सेंस में तो हम लोगों ने देख लिया। अब हैड का यूज हम हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया के रूप में देखने वाले हैं। हैड का यूज हम वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ करेंगे, कब, जब चुका था, चुके थे या चुकी थी। पास्ट परफेक्ट में कोई काम पास्ट में कंप्लीट हो चुका था, तब हम उसमें हैड का यूज करेंगे वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ। आई हैड इटन, मैं खा चुका था, मतलब पास्ट में मेरे खाने का जो काम है ना कंप्लीट हो चुका था। अगर हम यहाँ बोलते मैं खा चुकी हूँ, प्रेजेंट में मैं खा चुकी हूँ, तो मैं यहाँ बोलती आई हैव इटन। क्यों, प्रेजेंट में कोई चीज कंप्लीट हो चुका है तो उसमें हम हैव का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ हम पास्ट में बोल रहे ना, था बोल रहे, यानी कि हैड का यूज करना है। आई हैड इटन, मैं खा चुका था। यू हैड इटन, आप खा चुके थे। दे हैड इटन, वे लोग खा चुके थे। सी हैड इटन, वह खा चुकी थी। तो जब कोई काम आप पास्ट में कंप्लीट कर चुके थे तो उसमें आप हैड का यूज वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ करेंगे, और हैड का यूज हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में करेंगे। ठीक है। अब हैड का सेकंड हेल्पिंग वर्ब के रूप में कैसे करेंगे, हैड बिन लगा देंगे और वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा देंगे। कब, जब हमारे सेंटेंस में ता आ रहा था, ते आ रहे थे, ती आ रही थी। मतलब कोई काम सुबह से वह खेल रहा था, मैं 2 घंटे से पढ़ा रही थी, आप 2 घंटे से गाना गा रहे थे। पास्ट में कोई काम कंटिन्यू चल रहा था और कब से चल रहा था ये भी हमें पता है। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम हैड बीन लगाएंगे और वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। ये भी हम टेंस में जानते हैं कि ये कैसे सेंटेंसेस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंसेस है। जैसे मैंने बोला आई हैड बीन ईटिंग, मैं खाते आ रहा था। मैं यहाँ बोलती मैं सुबह से खाते आ रही थी, मैं ऐसे बोलती तो मैं बोलती आई हैड बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग। आई हैड बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से खाते आ रही थी। इस तरह से सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। यू हैड बीन ईटिंग, तुम खाते आ रहे थे। वी हैड बीन ईटिंग, हम खाते आ रहे थे। रिया हैड बीन ईटिंग, रिया खाते आ रही थी। तो हैड का यूज तो हम सभी सब्जेक्ट के साथ करते हैं, ये तो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। हैड के बारे में तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा। हैड का मीनिंग क्या होता है, चुका था, गया था, ली थी, दी थी। हैड का यूज हम पास्ट परफेक्ट में भी करते हैं, ये आपको अच्छे से पता होगा। जैसे वह जा चुका था, वह आ चुका था। आप ये बात हमेशा याद रखिएगा, ये जो हैड है ना, ये अकेले नहीं आता है, इसके साथ कोई दूसरा सेंटेंस जरूर आता है। मैं आपको आगे अच्छी तरह से क्लियर कर दूंगी। सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले लगेगा सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। जैसे हम लोग का एग्जाम्पल है, वह आ चुका था। अब देखिए, आप सिंपल किसी के सामने जाकर ये बोल सकते हैं कि वह आ चुका था? बिल्कुल नहीं बोल सकते। इसके पहले या बाद जरूर कोई सेंटेंस जरूर जुड़ा रहता है। जैसे मैं बोल रही हूँ कि तुम्हारे आने से पहले वह आ चुका था, हम सिंपल वह आ चुका था हम नहीं बोल सकते। किसी के सामने खड़े होकर वह आ चुका था, वो समझेगा कि आप किसकी बात करें या क्या बात करें, वो नहीं समझ पाएगा। इसीलिए आपको तो पूरा सेंटेंस बोलना पड़ेगा ना, कि तुम्हारे आने से पहले वह आ चुका था या फिर राम के आने से पहले वह आ चुका था। तो हैड में ऐसे ही सेंटेंस आते हैं जिसके पहले या फिर बाद में कोई सेंटेंस जुड़ा रहता है। समझे हैड का क्या काम है? दूसरे सेंटेंस को घसीट कर अपने आगे में लेकर आके खड़ा कर देना और अपने उसके बाद में जाना। जैसे वह आ चुका था,
ही हैड कम, हम सिंपल बोलेंगे ही हैड कम, वह आ चुका था, ही हैड कम। लेकिन इससे पहले भी तो कोई सेंटेंस था कि राम के आने से पहले वह आ चुका था। आप कैसे पहचानिएगा कि आपको हैड का यूज करना है? जब कोई सेंटेंस आप ऐसा बोलेगा ना कि आपके आने से पहले वह आ चुका था या आपके खाने से पहले वह खा चुका था, तब ऐसे वाला सेंटेंस में आपको हैड का यूज करना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है, मैं जा चुका था। आपके आने से पहले मैं जा चुका था, या रोहन के आने से पहले मैं जा चुका था, तो आई हैड गॉन। उसने खाना खा लिया था, सी हैड ईटेन, मतलब खाना खत्म होने से पहले उसने खाना खा लिया था, सी हैड ईटेन। तो कुछ काम होने से पहले कुछ कार्य हो गया था, उस वाले सेंस में आपको हैड का यूज करना है। आपने तो बहुत बार ये सुना होगा ना, डॉक्टर आने से पहले मरीज मर गया था, या फिर पुलिस आने से पहले चोर चोरी करके भाग गया था। तो इस वाले सेंस में ना आपको हैड का यूज करना होता है। अब नेक्स्ट हैड टू, ये भी आपने बहुत बार यूज किया होगा, लेकिन इसका सेंस क्या निकलता है, इसे कैसे हम समझेंगे कि हैड टू लगाना है? भाई मैं तो समझाऊंगी कि हैड टू कैसे लगेगा। तो इसका मीनिंग होता है करना पड़ा या करना पड़ता था। दोनों सेंस में आपको हैड टू का ही यूज करना है। कई बार आप ऐसे वाक्य बोलते होंगे ना, मुझे वो काम करना पड़ा या फिर मुझे वो काम करना पड़ता था, तब आपको हैड टू का यूज करना है। इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। आप हमेशा इस स्ट्रक्चर को अपने माइंड में फिट कर लीजिएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर अगर आपको याद रहेगा तो इसे आप यूज बहुत ही आसानी से कर सकिएगा। जैसे मुझे जाना पड़ा, मैं जाना नहीं चाहता था लेकिन मुझे जाना पड़ा। या फिर आप बोल सकते हैं मुझे जाना पड़ता था, तो बोलेंगे आई हैड टू गो। दोनों मीनिंग एक ही है, मुझे जाना पड़ा या फिर मुझे जाना पड़ता था। आई हैड टू गो। उसे खेलना पड़ता था। मान लीजिए किसी को क्रिकेट खेलना पसंद नहीं है, लेकिन वह पेरेंट्स उसके चाहते हैं कि वह क्रिकेट खेले, अपने पेरेंट्स की बात मानकर उसे खेलना पड़ता था। तो ही हैड टू प्ले, उसे खेलना पड़ता था, ही हैड टू प्ले। उसे खाना पड़ा, सी हैड टू ईट, उसे खाना पड़ा, सी हैड टू ईट। ये हमेशा पास्ट में आप यूज कीजिएगा। मुझे पढ़ना पड़ता था, आई हैड टू स्टडी। मैं आपको जितने भी सेंटेंस अभी बताऊंगी ना, आप वो अपने डेली लाइफ में यूज करते ही हैं। आपकी जो डेली यूज सेंटेंसेस है वो भी कवर हो जाएगी, प्लस आप इन सब के मीनिंग भी अच्छे से कवर कर लीजिएगा। तो वीडियो को एकदम ध्यान से आप देखिए और ध्यान से सुनिए, क्या मैं बोल रही हूँ, कैसे सेंस में हैड टू का यूज करना है या कैसे सेंस में हैड का यूज करना है, आपको ध्यान से समझना होगा। मुझे खाना बनाना पड़ता था, मैं खाना बनाना नहीं चाहती थी लेकिन मुझे खाना बनाना पड़ता था। आई हैड टू कुक द फूड, आई हैड टू कुक द फूड। उसे बोलना पड़ा, ही हैड टू स्पीक। अब ये कितने आम बात है ना, करना पड़ा या करना पड़ता था। आप तो सेंटेंस बहुत बोलते होंगे ना, मुझे वहां जाना पड़ता था या मुझे यहाँ आना पड़ता था, मुझे पढ़ाई करनी पड़ती थी, मुझे स्कूल जाना पड़ता था, मुझे ट्यूशन जानी पड़ती थी। तो इस वाले सेंस में आपको हैड टू का यूज करना है। क्लियर? अब आगे देखते हैं। अब है हमारा हैड बीन। हैड पढ़ा, हैड टू पढ़ा, हैड बीन तो पढ़ना पड़ेगा। तो हैड बीन का मतलब होता है किया जा चुका था या हो चुका था। हैड का यूज हम पास्ट के परफेक्ट में करते हैं, लेकिन उसमें हम लोग बीन लगा दिए तो वो पैसिव में चला गया। तो अब हैड बीन को हम लोग पैसिव सेंटेंसेस के लिए यूज करेंगे। इसका स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले ऑब्जेक्ट। पैसिव जब बनाते हैं तो उसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, ऑब्जेक्ट होता है स्टार्टिंग में, ऑब्जेक्ट। उसके बाद आपको लगाना है हैड बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे मैंने कहा, काम को किया नहीं गया था, काम को किया नहीं गया था। यहाँ पे देखिए, ये नहीं बताया गया है कि काम किसके द्वारा किया गया था। सब्जेक्ट का यहाँ जिक्र नहीं किया गया है, जिक्र है तो सिर्फ काम का। तो क्या काम अपने आप हो गया था? जी नहीं, काम तो अपने आप नहीं होता है, किसी के द्वारा तो किया गया था, तो उसका जिक्र नहीं किया गया है। The work had not been done. The work had not been done. इसे has, have या फिर had के साथ been यूज कर दीजिएगा ना, तो वो पैसिव में चला जाता है। आप चाहे तो इसमें सब्जेक्ट का जिक्र कर सकते हैं लास्ट में बाय करके, आप लास्ट में यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको अच्छी इंग्लिश सीखनी है ना, तो उसका जिक्र मत कीजिएगा। आपके कपड़े अगर मम्मी धोती है तो आप तो अंडरस्टूड है कि मेरे कपड़े तो मम्मी ही धोई होगी। क्लियर? मुझे घर भेजा गया था, किसके द्वारा भेजा गया था? पता नहीं। I had been sent home. किताब बेची गई थी, किसके द्वारा बेची गई थी? राम, मोहन, सोहन, किसके द्वारा?
वो भी नहीं पता, किसी के द्वारा तो बेची गई होगी, किताब तो खुद नहीं बिक जाएगा। द बुक हैड बीन सोल्ड, द बुक हैड बीन सोल्ड। तब हैड के आप नेगेटिव सेंटेंस बनाइएगा तो इसमें नॉट का यूज कर दीजिएगा, जब अफर्मेटिव सेंटेंस बनाइएगा तो नॉट का यूज मत कीजिएगा। सिंपल। और कुछ सेंटेंसेस इसके देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला कमरा साफ हो चुका था, मान लीजिए आपके आने से पहले कमरा साफ हो गया था, लेकिन किसके द्वारा हुआ था आपको यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया है। आपको शायद पता होगा कि घर में शायद नौकर चाकर होंगे, उन्होंने कमरा साफ कर दिया होगा, तो आपने उसका जिक्र नहीं किया, सिर्फ बोला कमरा साफ हो चुका था, मेरे आने से पहले कमरा साफ हो चुका था। तो द रूम हैड बीन क्लीन्ड, कमरा साफ हो चुका था, द रूम हैड बीन क्लीन्ड। मुझे पढ़ाया जा चुका था, आई हैड बीन टॉट, मुझे पढ़ाया जा चुका था, आई हैड बीन टॉट। काम किया जा चुका था, द वर्क हैड बीन डन, काम किया जा चुका था, द वर्क हैड बीन डन। हैड का यूज तो आपको पता है, मैंने स्टार्टिंग में आपको हैड का यूज बताया, लेकिन जब उसमें बीन यूज हो गया तो क्या सेंटेंस बन गया भाई? पैसिव सेंटेंस बन गया। मैंने इतने सारे सेंटेंस बताए, आपको समझ में आ गया होगा कि हैड बीन का यूज कैसे सेंटेंसेस में करना है। अब हम लोगों ने हैड को सीखा तो हैज हैव को भी तो सीखना पड़ेगा। हैज हैव हमेशा यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट के परफेक्ट में। चुका है, लिया है, ली थी, दी थी, लिया है, दिया है, इन सब में हम लोग हैज हैव का यूज करते हैं। अब मैं आपको हैज हैव का यूज बताने से पहले ये मैं बता दूं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज का यूज होता है, बाकी जो आपके बच गए उसके साथ हैव का यूज होता है। ये मैंने आपको काफी बार बताया है, आज भी बता दे रही हूँ, क्योंकि ये जानना ना बहुत ही जरूरी होता है। आप इंग्लिश लिख रहे हो या फिर आप बोलना चाहते हो, ये जरूरी है कि आप समझे थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या लगता है और अदर सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज लगेगा, बाकी सब के साथ हैव लगेगा। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। जैसे वह गया है, अब आप बोलिएगा मैम यहाँ पर गया है तो कहीं नहीं है, तो आपने गया है क्यों लिखा? तो मैंने क्या बोला? वह गया है, उसके जो जाने का काम है ना वो खत्म कर चुका है। चुका है तो है, वह जाने का जो काम है वो खत्म कर चुका है, वह गया है, तो ही हैज गॉन। आपको सेंटेंस जरूरी नहीं है यहाँ पर गया है तो गया है नहीं आ सकता, आएगा, गया है आएगा, बस आपको समझना होगा कि सेंटेंस में आप क्या बोलना चाहते हो। वह गया है मतलब उसके जाने का काम जो है वो खत्म कर चुका है, तो चुका है तो है हम लोग का, इसीलिए इसमें हैज का यूज हुआ। क्यों हैज का यूज हुआ, हैव का यूज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ही हम लोग का थर्ड पर्सन सिंगुलर है। वह गया है, ही हैज गॉन। उसने किताब खरीदी है, ही हैज बॉट अ बुक, ही हैज बॉट अ बुक। उसने पैसे दे दिए हैं, ही हैज गिवन मनी, उसने पैसे दे दिए हैं, ही हैज गिवन मनी। वह पैसे ले लिया है, ही हैज टेकन द मनी, वह पैसे ले लिया है, पैसा लेने का काम कर चुका है, तो ही हैज टेकन द मनी। मैं खेल चुका हूँ, मेरे खेलने का जो काम है वो खत्म हो चुका है, मैं खेल चुका हूँ, आई हैव प्लेड। आई हम लोग का थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं था, इसलिए हम लोगों ने हैव का यूज किया। मैं खेल चुका हूँ, आई हैव प्लेड। हमने परीक्षा दे दी है, वी हैव पास्ड द एग्जाम, हमने परीक्षा दे दी है, वी हैव पास्ड द एग्जाम, तो वी के साथ भी हैव का यूज हुआ। क्लियर? हैव और हैज आपकी क्लियर हो गए। ये प्रेजेंट के परफेक्ट में यूज होते हैं। आपका याद रखना है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज, बाकी सब्जेक्ट के साथ हैव। और इसमें आपको याद रखना है आपको सेंटेंस जो आप काम खत्म कर चुके हैं वैसे वाले सेंटेंसेस में आते हैं, तो आपको ये याद रखना होगा। क्लियर? अब आगे देखते हैं। अब हैज हैव के साथ हम लोगों ने बिन लगा दिया। अब इससे पहले हैड में हम लोगों ने हैड के साथ बिन को जब जोड़ दिया हम लोगों ने तो वो पैसिव बन गया, तो हैज हैव के साथ भी जब जोड़ेंगे तो वो तो पैसिव सेंटेंस में चला जाएगा। तो इसका हिंदी मीनिंग होता है किया जा चुका है या हो गया है। इसका स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे राम को भेजा गया है, राम को किसने भेजा है, किसके द्वारा भेजा गया है, यहाँ पे नहीं पता है, सिर्फ हम लोग को इतना पता है कि राम को भेजा गया है, तो राम हैज बीन सेंट,
राम हैज बीन सेंट। और पेसिव के सेंटेंसेस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, ये आपको रट लेना है। पेसिव सेंटेंस आप कभी भी बनाइएगा तो उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको लगाना ही है। क्लियर? तो राम को भेजा गया है, राम हैज बीन सेंट। मुझे बुलाया गया है, किसके द्वारा बुलाया गया है नहीं पता, मुझे घर बुलाया गया है, आई हैव बीन कॉल्ड होम। काम किया जा चुका है, द वर्क हैज बीन डन। काम किया जा चुका है, द वर्क हैज बीन डन। कमरा साफ हो गया है, द रूम हैज बीन क्लीन्ड। किसने कमरा साफ किया भाई? नौकर होंगे घर में तो नौकर ही साफ किए होंगे, नौकर नहीं होंगे तो शायद मम्मी साफ की होगी। तो कमरा साफ हो गया होगा, द रूम हैज बीन क्लीन्ड। किताबें लिखी जा चुकी है, बुक्स हैव बीन रिटन। किताबें लिखी जा चुकी है, बुक्स हैव बीन रिटन। यहाँ पर हम लोगों ने एस लगा दिया ना बुक में, इसलिए इसमें हैव यूज हो गया। मुझे पढ़ाया जा चुका है, आई हैव बीन टॉट। मुझे पढ़ाया जा चुका है, किसके द्वारा पढ़ाया गया? टीचर ही तो मुझे पढ़ाएंगे, तो टीचर का जिक्र नहीं है। मुझे पढ़ाया जा चुका है, आई हैव बीन टॉट। तो हैज बीन में कैसे सेंटेंसेस आएंगे आपको समझ में आ गया। हैड बीन में पास्ट के सेंटेंसेस आएंगे, हैज बीन में प्रेजेंट के आएंगे। कितना सिंपल है ना, बहुत ही इजी है। आप इसके सेंटेंस आप बहुत ही इजीली तरीके से बना पाइएगा। तो गाइस मैं आपको कुछ होमवर्क देती हूँ। मुझे पढ़ाया जा चुका था, राम वहां जा चुका था। इन दो सेंटेंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अभी वीडियो खत्म नहीं हुई, अभी मैं आपको और भी अच्छे से और भी बहुत कुछ समझाने वाली हूँ, तो वीडियो में अभी आगे बने रहिए। अब है हैविंग टू। हैविंग टू के बारे में मैंने अभी हाल में आपको बताया था। हैविंग टू कब यूज करते हैं? पढ़ रहा है या पढ़ रहा था। मुझे कोई काम करना पड़ रहा है या मुझे कोई काम करना पड़ रहा था, तब हम हैविंग टू का यूज करेंगे। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हैविंग टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। मैंने हे और था दोनों लगाया ना, तो यहाँ पास्ट के भी सेंटेंस आ सकते हैं, प्रेजेंट के भी सेंटेंस आ सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग ही आपका हेल्पिंग वर्ब लगेगा। जैसे मुझे पढ़ना पड़ रहा है, मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ लेकिन पेरेंट्स के दबाव के कारण मुझे पढ़ना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू स्टडी। मुझे पढ़ना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू स्टडी। उसे खेलना पड़ रहा है, वह खेलना नहीं चाहता है लेकिन उसे खेलना पड़ रहा है, ही इज हैविंग टू प्ले। उसे खेलना पड़ रहा है, ही इज हैविंग टू प्ले। तुमको खाना पड़ रहा था, यू वर हैविंग टू ईट। तुमको खाना पड़ रहा था, यू वर हैविंग टू ईट। मुझे पढ़ाना पड़ रहा था, आई वॉज हैविंग टू टीच। मुझे पढ़ाना पड़ रहा था, आई वॉज हैविंग टू टीच। उसे वहां जाना पड़ रहा है, मतलब वो जाना नहीं चाहता है वहां लेकिन उसको जाना पड़ रहा। कोई मुसीबत आ गया जिससे उसको वहां जाना पड़ रहा है, तो मुझे वहां जाना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू गो देयर। मुझे वहां जाना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू गो देयर। उसे बोलना पड़ रहा है, ही इज हैविंग टू स्पीक। उसे बोलना पड़ रहा है, ही इज हैविंग टू स्पीक। तो हैविंग टू का यूज हम कब करेंगे? जब कोई सेंटेंस में कोई काम करना पड़ रहा है या फिर कोई काम करना पड़ रहा था, तब उसमें आप आंख बंद करके हैविंग टू का यूज कर दीजिए, एकदम आपका आंसर राइट होगा। क्लियर? हैविंग टू का यूज समझ में आ गया। अब आगे बढ़ने से पहले एक सेंटेंस हैविंग टू के मैं आपको होमवर्क के लिए देती हूँ ताकि आपके हैविंग टू ना अच्छे से क्लियर हो पाए। तो आपका जो सेंटेंस है वो है, मुझे उससे बात करनी पड़ रही थी। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डू, डज, इसका भी यूज हम बहुत करते हैं। कैसे सेंटेंसेस आएंगे? कोई कुछ नहीं करता या कोई कुछ नहीं करती या कोई कुछ नहीं करते। नहीं समझ में आया? एग्जाम्पल में देखेंगे। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट। अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव रहा तो नॉट का यूज करेंगे, अगर नेगेटिव नहीं रहा तो नॉट का यूज नहीं करेंगे। प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। वह नहीं जाता है, मतलब वह जाने का काम नहीं करता है। मैंने यहाँ बोला ना कोई कुछ काम नहीं करता है, तो वह जाने का जो काम नहीं करता है, तो ही डज नॉट गो।
वह नहीं जाता है। आप सेंटेंस जो आप बोलते हैं ना उसको समझिए कि आप क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। आप तो सिंपल बोले वह नहीं जाता है, लेकिन यहाँ तो कोई मैंने आपको नहीं बोला कि वह नहीं जाता है, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो आपको सेंटेंस को समझना पड़ेगा कि वह जाने का काम नहीं कर रहा है, तो बोलेंगे ही डज नॉट गो, ही डज नॉट गो। आप नहीं देखते, यू डू नॉट वॉच, आप नहीं देखते हैं, यू डू नॉट वॉच। क्या वे नहीं जाते, डू दे नॉट गो। अब मैंने आपको ये बहुत अच्छे तरह से बताया कि जब आपको किसी से हाँ ना में जवाब सुनना हो ना, आप जो क्वेश्चन करते हैं उसमें स्टार्टिंग आप हेल्पिंग वर्ब से करते हैं। जैसे क्या वे नहीं जाते, ये आप क्वेश्चन किसी से पूछ रहे हैं ना कि क्या वे नहीं जाते हैं, तो आगे वाला आपको जवाब देगा हाँ, ना, यस, नो, यही तो जवाब देगा। तो आप क्वेश्चन इस तरह से पूछिएगा हेल्पिंग वर्ब के साथ। डू दे नॉट गो, दे के साथ डू लगता है, अगर दे के साथ डज लगता तो हम लोग डज लगाते, लेकिन डज थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगता है, तो डू दे नॉट गो, क्या वे नहीं जाते। और भी इसके एग्जाम्पल देखते और भी अच्छी तरह से इससे सीखते हैं। क्या वह पढ़ाती है, क्या वह पढ़ाती है, डज सी स्टडी। अब सी थर्ड पर्सन सिंगुलर था इसीलिए डज का यूज किए। अब आप किसी से पूछेंगे क्या वह पढ़ाती है, तो आपको क्या जवाब मिलेगा, यस, नो। अगर वो पढ़ाती होगी तो यस, नहीं पढ़ाती होगी तो नो। क्या रोहन स्कूल जाता है, डज रोहन गो टू स्कूल। क्या रोहन स्कूल जाता है, डज रोहन गो टू स्कूल। क्या आपको पता है, डू यू नो। कितना आम सा क्वेश्चन है ना, आप बहुत ही यूज करते हैं। क्या आपको पता है, डू यू नो। क्या आपको पता है, डू यू नो। तो इस तरह के सेंटेंस में आपको डू और डज का यूज करना होता है। क्लियर। अब आगे देखते हैं क्या है। अब डू डज सीख लिए तो डिड को तो सीखना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ही नाइंसाफी होगी भाई। इसका मतलब है किसी ने कुछ नहीं किया, नहीं किया। नेगेटिव सेंटेंस तो नॉट का तो यूज होगा भाई। सब्जेक्ट सबसे पहले लगाएंगे, उसके बाद डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। जैसे वह नहीं गया, यहाँ भी वही सेंटेंस है, जाने का काम वह नहीं किया, लेकिन डिड का यूज हम पास्ट में करते हैं। अगर आपको बोलना कि वह नहीं गया है, तब उसमें आप डू डज का यूज कीजिएगा, लेकिन यहाँ हम लोगों ने बोला वह नहीं गया, वह नहीं गया था, ये भी हम बोल सकते हैं ना, मतलब वह जाने का काम नहीं किया था, तो ही डिड नॉट गो। डू डज में बस इतना फर्क है कि आप वो प्रेजेंट में यूज कीजिएगा और ये पास्ट में यूज कीजिएगा, बस, और कोई डिफरेंस नहीं है। आपने नहीं देखा, यू डिड नॉट वॉच। आपने नहीं देखा, यू डिड नॉट वॉच। क्या वे नहीं गए, डिड दे नॉट गो। क्या वे नहीं गए, डिड दे नॉट गो। क्या आपको पता था, डिड यू नो। क्या आपको पता था, डिड यू नो। क्या वह खाना बनाती थी, डिड शी कुक। क्या वो खाना बनाती थी, डिड शी कुक। क्या पढ़ाई करते थे, डिड यू स्टडी। क्या पढ़ाई करते थे, डिड यू स्टडी। अब मैंने आपको डू डज और डिड तीनों क्लियर कर दिए। डू डज आपको प्रेजेंट में यूज करना है और डिड का आपको पास्ट में यूज करना है। तो इसमें का भी मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ, क्या वह खाना बनाती है, इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। पूरे अच्छे से डिटेल में समझाया, बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाया। आई होप ये सारे आपके जो कवर हो गए होंगे। अब मैंने क्या किया, आपके दिमाग में फिट कर दिया। अब आपका क्या काम है, इसे अच्छे से फिट करके ही रखना, इसे बाहर नहीं निकालना। अगर आपको वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब का बेल आइकन जरूर क्लिक करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक जो नोटिफिकेशन है मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप